नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। चितरंजन हमारे साथ हैं, आरती हमारे साथ हैं। पिछले 2 दिन से हेमंत सोरेन लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन किस बात का कर रहे हैं? वोटर पुनरीक्षण को लेकर के पार्टी के कैडर के साथ उनकी बैठक हुई। अखबारों में हेडलाइंस है कि हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि वोटर पुनरीक्षण में किसी जो मूलवासी है, आदिवासी, उसका वोट नहीं कटना चाहिए, उसका नाम नहीं कटना चाहिए। हर पार्टी को अपना एक हर विधानसभा में ब्लॉक लेवल पर बीएलए बनाना है। तो ऐसे में इन सब की तमाम तैयारियां चल रही हैं। चितरंजन, क्या लगता है हेमंत सोरेन ने इस बैठक का क्या मजमून रखा होगा? इस बैठक को क्यों किया गया, क्या लगता देखिए, एक लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस तरीके का के किसी भी संगठनिक बैठक उन्होंने ली है। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब पार्टी का महाधिवेशन था उस वक्त इस तरह की बैठकें हो रही थी। उसके बाद से ऐसा एक व्यापक बैठक जो है पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर हेमंत सोरेन नहीं की। हालांकि विनोद पांडे बाकी जो नेता हैं वो जरूर संगठन की बैठक कर रहे थे। तो एक लंबे अरसे के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। देखिए, बीएलए जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को बनाना है, लेकिन सबसे देर शुरुआत जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही की है, क्योंकि इससे पहले भी बीएलए को लेकर जो है बैठक हुई थी। छोटी बैठक हेमंत सोरेन ने पार्टी का किया था। तो ये बड़ी बैठक थी कि कैसे बीएलए को लेकर कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी, इस पर उनका फोकस रहा। कि बाकी बिहार और बंगाल में किस तरीके से एसआईआर के नाम पर जो वोटर्स काटे गए, इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक ही इस पर नारा, एक ही थॉट है कि उनका अपना वोट बैंक जो है उनका कटे ना, उनका वो जो वोटर्स है वो कटे ना, इससे एसआईआर से छटे ना। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी का भी वोट बैंक कौन है? आदिवासी है, कुछ जगहों पर मुस्लिम है, मूलवासी है। तो उन जगहों पर कि झारखंड के जो वोटर्स है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खासकर जो वोटर्स है, उनका एक भी वोट कटना नहीं चाहिए। क्योंकि आप सरकार में है तो सरकार में रहते हुए संगठन को मजबूत भी करना, और कैसे संगठन की मजबूती आपको दिखाना है। क्योंकि एसआईआर पे आपको अपनी संगठन की उपस्थिति भी दर्ज कराना है कि हर ब्लॉक में आपके कार्यकर्ता, हर ब्लॉक में आपके नेता, तब तो आप बीएलए बनाएंगे। अब जैसे कांग्रेस के, तो कांग्रेस सभी प्रखंडों में जो बूथ स्तर पर जो बीएलए वो नहीं बना पाई, अब तक नहीं बना पाई। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर व्यापक संगठन का विस्तार है तो हर बूथ पर बीएलए बनानी है। तो जब बीएलए बनेगा तो उसमें क्या है कि बाकायदे ट्रेनिंग दी जाएगी बीएलए को, वो पार्टी लेवल पर भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी, कि बीएलओ के साथ मिलकर वो कैसे काम करेंगे। और कोई अगर, क्योंकि जो बीएलए होंगे पॉलिटिकल पार्टी के ही नेता होंगे, लेकिन उनकी समझ जो है वहाँ के स्थानीय लोगों की पहचान कर सकने वाले ही लोग बीएलए बनाए जा रहे हैं। तो वो अगर किसी व्यक्ति का आपत्ति होता है तो ये बताएंगे कि नहीं, यहीं के वोटर्स है, इनका पूरा डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें मुहैया भी कराएंगे और उनको वहाँ पे एड ऑन भी कराने का काम बीएलए कराएंगे। तो देखिए, इसी के नाते ये बैठक हुई थी। इसके साथ साथ देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुई, उसमें एक चीज पर और वो उनकी फोकस था कि जो बंगाल और बिहार की भी बात उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ की, कि बंगाल और बिहार वाली स्थिति झारखंड में नहीं बनने देंगे। क्योंकि इसका विरोध हो, शुरू से एसआईआर का विरोध जेएमएम और कांग्रेस करती आई। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर एसआईआर को लेकर कोई अपना कड़ा रुख नहीं अपनाएगी तो राजनीति में अपनी सक्रियता और उपस्थिति वो कैसे दर्ज कराएंगे। तो यही कारण है कि अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक मैसेज दिया कि बीएलए को लेकर, संगठन मजबूती को लेकर लगातार आप लड़ते रहे, और जब भी जरूरत हो, अगर कोई किसी का नाम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर्स का नाम कटे, तो उस पर पूरा उसका विरोध भी दर्ज करना है और उसकी पूरी सूची बनानी है। और इससे देखिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन इस बात को इसलिए जोर दे रहे क्योंकि वो जानते हैं कि इससे एक हमारा आकलन हो जाएगा। अगर परिसीमन आने वाले दिनों में होता भी है तो उनका एक आकलन हो जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर्स कहाँ कहाँ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोटिंग परसेंटेज कहाँ पर है, जहाँ पे आने वाले दिनों में उस और पार्टी मजबूत हो पाएगी। जब बीएलए स्तर पर, बूथ स्तर पर जब पार्टी काम करेगी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से इन सारी चीजों को वो देख रहे हैं कि कैसे इसका लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को सांगठनिक लाभ हो, ताकि आने वाले दिनों में अगर पार्टी अकेले भी चुनाव लड़े तो इसका फायदा फायदा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा
के नेताओं को मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम गए, उन्होंने असम में बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया। बंगाल गए, बंगाल में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा। जो मेरा आकलन कहता है कि हेमंत सोरेन एक बात जानते हैं कि केंद्र सरकार परिसीमन लेके आएगी। हेमंत सोरेन एक बात और जानते हैं कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन पर केंद्र ने विपक्ष को फंसा लिया है। विपक्ष भले अपनी पीठ थपथपा रहा है कि उसने महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को गिरा दिया, लेकिन हेमंत सोरेन अब एक बात श्योर कर चुके हैं, वो जानते हैं कि परिसीमन केंद्र लेकर के आएगा। आर्टिकल 81 की तैयारी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन अपने प्लान बी पर काम कर रहे हैं, जो मेरा आकलन कहता है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने असम में देख लिया कि सर जो हुआ उससे बहुत फायदा हुआ बीजेपी को। वोटर पुनरीक्षण से बिहार में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ, बंगाल में जबरदस्त फायदा हुआ, और वो जानते हैं कि कितना भी विरोध कर लेंगे, बंगाल जैसे राज्य में जब वोटर पुनरीक्षण करवा लिया तो क्या परिसीमन को कोई कैसे रोक लेगा अगर केंद्र करवाना चाहेगा। तो हेमंत सोरेन इसी के आधार पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति में जो जेएमएम का कोर वोटर, चाहे मुस्लिम हो चाहे आदिवासी हो, तो आदिवासी और मुस्लिम को अपने आप से जोड़े रखना, उनका वोट गौण ना हो, इसकी पूरी तैयारी वो कर रहे हैं कि भाई कार्यकर्ताओं को जिम्मा दिया गया कि मुस्लिम और आदिवासी जो है इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनको तैयार रखिए। आप घर घर जाइए, दरवाजे पर जाइए, उनको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन डॉक्यूमेंट्स में आप उनकी मदद कीजिए, ताकि कम से कम जेएमएम के जो कोर वोटर्स हैं, कोर वोटर्स में कोई कमी ना है। बंगाल वाली स्थिति और बिहार वाली स्थिति और असम वाली स्थिति, बंगाल में भले सरकार बने ना बने, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है, ये आप मान करके चलिए। तो वो वोटर पुनरीक्षण का ही असर है। क्या लगता है? बिल्कुल। और सही कहा आपने कि जेएमएम ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो उसके कोर वोटर्स हैं वो इस एसआईआर की वजह से छिटक जाए। सबसे पहली चीज़ तो जो बिहार में बीजेपी, मुझे लगता है कि मतलब जब से चुनाव वहां पे चल रहे हैं बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही थी कि सत्ता तक उसे पहुंचना है, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जैसे ही एसआईआर हुआ तो देखिए, न सिर्फ सत्ता में सबसे बड़ी भागीदारी रही बल्कि अब तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी के ही बन गए हैं। तो ये अगर इसके दूसरे पर्सपेक्ट से आप देखेंगे, बीजेपी के लिहाज से देखेंगे, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि एसआईआर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। भले ही वो इसे इनकार करती हो बीजेपी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि दूसरी पार्टियों के जो वोटर्स हैं उनको साइडलाइन किया गया और जो बीजेपी के समर्थित हैं वोट बैंक उन्हें इंटैक्ट कर लिया जाए। ये भले माने ना माने, लेकिन आप इसे एक एक चीज तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इनके फेवर में ये काम रहा कि एसआईआर की वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ, और ये विपक्ष भी जानता है अच्छे से। तो जेएमएम ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ झारखंड में हो जाए। अगर 2029 के चुनाव के लिहाज से आप देखें तो इस वक्त भी राज्य में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जो जेएमएम के फेवर में नहीं जाता है। चाहे वो हर विभाग से जुड़ा मसला देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ भी सुलग रहे हैं लोग, वो चीज है। लेकिन अब जब एसआईआर शुरू होगा तो पार्टी ये नजर रखना चाहती है कि जो नजर बाकी राज्यों में पार्टियां नहीं रख पाई कि एसआईआर के वक्त किनको चुना गया, कि वो जाएंगे वोट डालेंगे, वो कौन लोग थे और कौन वो लोग थे जिन्हें हटा दिया गया, इस पर डायरेक्टली किसी भी पार्टी की नजर नहीं थी। लेकिन अब जब यहाँ पर बीएलए बनाए जाएंगे तो ये बीएलए जो बीएलओ वहां पर काम कर रहे हैं उन बीएलओ पर ये इनकी नजर होगी कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं क्या वाकई वो ऑथेंटिक है या फिर वो पहले से बनाया गया है या फिर बाद में वो फैब्रिकेट कर दिया जा रहा है। तो ये एक मॉनिटरिंग की कोशिश है पार्टी की कि वहां पर कोई गड़बड़ झाला ना हो। बिहार में आप तस्वीर देख ही चुके हैं, असम को आप मान के चलिए कि ये पूरा पूरा फेवर रहेगा बीजेपी को, और बंगाल में सत्ता में आएगी बीजेपी या नहीं आएगी ये दूसरी चीज है, लेकिन बहुत बड़ा फायदा यहाँ बीजेपी को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या सही में ये सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की वजह से हुआ है? और अगर हाँ, इसलिए ये पार्टियां डरी हुई हैं कि अगर झारखंड में ऐसा कुछ होता है तो फिर इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही तरीका है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होगा एसआईआर के तरह जो बीएलओ करेंगे उन डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक कैसे किया जाए। वो डॉक्यूमेंट सारे ऑथेंटिक हैं, इसकी जांच कौन करेगा? अब मान लीजिए जो संताल एरिया है जहां पर पहले से कह दिया गया
कह ही रही है, बीजेपी कह रही है कि डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है। तो भाई जब डेमोग्राफी चेंज हुई है तो वहां तो ऑलरेडी आदिवासियों की संख्या घट गई है। अब जब एसआईआर वहां लागू होगा तो एक सिरे से घट जाएंगे वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात हो रही है। अगर सच में उनके पास अगर कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो वैसे ही छट जाएंगे, और अगर उन्हीं में से इनके कोर वोटर्स हैं तो वो भी छट गए। तो आप बताइए कि फिर वो वहां पर सीधे सीधे जेएमएम को नुकसान होगा। तो जेएमएम ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो उनका वोट बैंक है, जो उनका कोर वोटर है, वो खिसके। चाहे वो घुसपैठिए के तौर पर आकर यहाँ पर उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन कराया हो, खुद को वैलिड बताया हो, ये सारी चीजें हैं। इसके बावजूद एक नजर रखने की कोशिश जरूर है भारती की बीएलए वो काम करेगा जो बीएलओ अगर जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं क्या वो वाकई सही है, क्या उसमें कोई हेरफेर तो नहीं की गई है, उसे फैब्रिकेट तो नहीं किया गया है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सच में ग्राउंड लेवल पर ये बीएलए जाएंगे और बीएलओ के साथ वहां पर उन डॉक्यूमेंट को अपने तरीके से, ये पार्टियों का वेरिफिकेशन होगा, ये किसी भी लीगल तरीका या फिर संवैधानिक तरीका नहीं है, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि एक बकायदा एक पैरेलल एक बीएलए काम कर रहा है और वो जांच करता जाएगा। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी चाहती है कि जो बीएलओ तैयार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, उन डॉक्यूमेंट में हमारा कोई मूलवासी, हमारा जो अपना कोर वोटर है, उनका नाम तो नहीं कटा है। क्योंकि बिहार में ये संभव नहीं हो पाया। बिहार में जब बीएलओ घर घर जाकर ये सारे रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। जो रिपोर्ट यहाँ पर जा लाए गए वो उस रिपोर्ट के हिसाब से वोटर आईडी तैयार किया गया। यही चीज बंगाल में, यही चीज असम में। अब अगर झारखंड में भी अगर यही होगा तब तो बड़ी मुश्किल होगी। कि यहाँ मुश्किल इसलिए भी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा आधार जो है सत्ता पक्ष का, वो यहाँ का मूलवासी है, वो यहाँ के लोग हैं। और कोर वोटर अगर उनका हट जाएगा एसआईआर में तो फिर इनके पास दूसरा कोई ऐसा नहीं होगा जो इनके लिए काम करेगा। तो इनकी ये मजबूरी है कि वो बीएलए वहां पर नियुक्त करे, बीएलए इन सारी चीजों को ऑथेंटिकेट करे और ये पक्का करे कि ऐसे लोगों को तो दरकिनार नहीं किया जा रहा है जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं, जेएमएम को वोट देने वाले हैं और उनका पत्ता काट दिया जा रहा है, या सच में वो यहाँ के निवासी नहीं है तभी उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। ये वेरीफाई करने का एक तरीका ढूंढा है। और अगर ये तरीका ढूंढा है तो यकीन मान के चलिए कि जब बीएलए जाएंगे और इन चीजों की तस्दीक करेंगे तो चीजें बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर आएंगी। तब मुझे लगता है कि एसआईआर को लेकर जो अब तक सवाल उठते रहे हैं, मुझे लगता है बीएलए अब आप डिप्यूट करेंगे, इसके बाद एसआईआर को लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए। अगर उसके बाद भी बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट्स आते हैं तो ये दोनों चीजें देखनी होंगी। इसमें इसमें क्या है कि देखिए, जो इतने दिनों तक जो झारखंड में जो मुद्दा आया कि बांग्लादेशी घुसपैठ, जब एसआईआर होगा तो इसमें आप देखेंगे कि एक संथाल, खासकर संथाल के पूरे क्षेत्र में कई वोटर्स के नाम छटेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आपको 2003 के आसपास का जो वोटर आईडी मांगा जाता पिताजी का, कि आपके पिताजी, तो ऐसे में उन वोटर्स जो जो बाहर से दूसरे देशों से जो गलत तरीके से जो आए हैं उनका वोट तो कटेगा, या फिर जो सत्यापन नहीं करा पाएंगे। जैसे मान लीजिए अन्य राज्यों से भी जो झारखंड आए हैं, जो जिनको पता ही नहीं कि उनके पिताजी 2003 या 2011 के समय कहाँ वोट दिए, तो उनका उस बूथ का बूथ क्रमांक देना होता है। तो जब वो नहीं देंगे तो उनका नाम भी कटेगा। तो जब उनका नाम कटेगा तो देखिए इस समय संथाल में तो क्योंकि लगातार बीजेपी जो है घुसपैठ का मुद्दा उठा रही कि बांग्लादेश से लोग घुस कर यहाँ पे जो सरकारी लाभ ले रहे हैं, उनका आधार कार्ड बन जा रहा है। लेकिन आधार कार्ड और पहचान पत्र बन जाने से तो आप झारखंड के यहाँ का स्थान नहीं। तो यही एक बड़ा मुद्दा झारखंड के लिए, खासकर संथाल के लिए एसआईआर बनेगा। जब एसआईआर के बाद जब फाइनल इसकी सूची आएगी, लिस्ट आएगी, तब आप देखेंगे उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नाम अगर कटेंगे तो उसी क्षेत्र में संथाल के ही वोटर्स कटेंगे। तो उस समय जो झारखंड में सत्ता पक्ष है वो कितना एकजुट होकर इसका विरोध करते हैं, या फिर उसका रवैया क्या होता है कि जो बाहर के वोटर्स है उनको लेकर इनका स्टैंड क्या रहता है, वो उस समय झारखंड की सियासत देखने वाली है। चलिए, तो कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन का मंथन अब क्या रंग लेकर के आता है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन एक बात जरूर तय है कि केंद्र सरकार परिसीमन का मन बना चुकी है, परिसीमन करवाएगी। वोटर पुनरीक्षण बिल्कुल जैसे बाकी राज्यों में हुआ है, झारखंड में भी वैसे ही वोटर पुनरीक्षण होगा ही होगा, ये लिख करके ले लीजिए। तो इसी आधार पर हेमंत सोरेन की रणनीति तैयार हो रही है, लेकिन वो असरदार कितनी होगी इसके लिए तो 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार।